हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन गुप्ता और दोस्तों आज मैं आप लेकर आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर क्लास 11 और 12 के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज में क्या होता है और ये सीरीज में क्या कैसे रूल फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों इसमें इसके रूल क्या है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर इसके रूल बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं बोलूँ आपसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, एक दोस्तों मैंने ये सीरीज में मतलब कहने का एक सीक्वेंस में मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अगर आप दोस्तों देख रहे हो तो 2 से 4 बनने के लिए यहाँ पे +2 हुआ है, फिर 4 से 2 बनने के लिए फिर दोस्तों फिर से +2 हुआ है, फिर से +2 हुआ है, 4 से 6 से 8 बनने के लिए +2 हुआ है, 8 से 10 बनने के लिए +2 हुआ है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सेम नंबर एडिशन ऐड किया जाए आगे आने वाले नंबर पे और सेम नंबर या फिर सब्सट्रैक्ट किया जाए दोस्तों, तो उस समय पर जो भी सीक्वेंस बनता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का या डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं का, तो दोस्तों वो कहलाती है हमारी एपी सीरीज या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो इस तरह के नंबर को दोस्तों हम लोग एक जनरल मेथड में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हम पहले टर्म को स्मॉल ए से डिनोट कर लें तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा ए, और दोस्तों जो इसमें आने वाला ये डिफरेंस है, जो नंबर ऐड हो रहा होगा या तो सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, उसको दोस्तों हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसको 2 को यहाँ पर डी से डिनोट अगर कर लूँ तो दोस्तों इसमें डी एक बार ऐड किया गया है। अब दोस्तों जब आगे आने वाला जो नंबर होगा उसमें आप डी फिर से एक बार ऐड करोगे तो ये ए प्लस 2d बन जाएगा। दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस 2d बन जाएगा। फिर दोस्तों आप जब एक बार और d ऐड करोगे तो ए प्लस 3d बन जाएगा। और फिर इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस जो है आगे इन्फिनाइट टाइम चलता चला जाएगा। आप कितना भी आगे चले जाइए ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर आप चाहो तो इसके आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हो। अभी हम राइट साइड जा रहे हैं इस साइड, अब चाहो तो लेफ्ट साइड भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए ये जो ए की वैल्यू होगी यही आपका फर्स्ट टर्म होगा, और जो डी होगा ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, वेयर ए इज अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट term of AP and small d is a common difference, common difference। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं कि अगर आप चाहो, अगर आप इसको इंडेक्सिंग करना चाहो, इन सीक्वेंस में आए हुए नंबर्स को इंडेक्सिंग करना चाहो तो दोस्तों आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको A1 लिख सकते हो इस टर्म को, इसको A2 कहोगे आप, इसे A3 कहोगे, और इसे A4 कह सकते हो आप, इसे A5 कह सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो। इंडेक्सिंग का मतलब ये दोस्तों आपको नंबर्स को काउंट करना। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों तो A1 का वैल्यू क्या बन रहा है, A1 का वैल्यू A आ रहा है, A2 की वैल्यू दोस्तों क्या आ रही है, A प्लस D आ रही है, A3 की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, A प्लस 2D आ रही है, A4 की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, A प्लस 3D। तो अगर आप दोस्तों इस बात से इमेजिन कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा दोस्तों, आपका जो भी टर्म आ रहा है उसमें एक कम, जो भी टर्म आपका पहला टर्म आ रहा है दोस्तों, तो एक कम करोगे पहले टर्म में तो दोस्तों जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो एक बार जीरो बार डी ऐड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर डी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपको सेकंड टर्म आ रहा है तो डी एक बार ऐड किया गया, थर्ड टर्म आ रहा है तो डी 2 बार ऐड किया गया, फोर्थ टर्म आ रहा है तो डी 3 टाइम्स ऐड किया। अगर दोस्तों आपको एक जनरल रूल बनाना हो कि यार एक जनरल टर्म हो अगर निकालना होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो आप उसको दोस्तों एन के फॉर्म में लिख सकते हो। उस जनरल टर्म को एन का मतलब होगा दोस्तों nth टर्म, इसकी वैल्यू दोस्तों हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी इंडेक्सिंग हो रही है उसी में हम लोग दोस्तों वन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और उतने टाइम्स डी को ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका जनरल टर्म निकालने का तरीका होता है गिवन एपी में या गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो दोस्तों ये आपका एक फॉर्मूला बन गया nth टर्म। nth टर्म टीएन से भी डिनोट दोस्तों किया जाता है, कभी कभी टीएन से भी डिनोट किया जाता है, जहां पर टीएन का मतलब होता है टर्म ऑफ एनथ, सॉरी एनथ टर्म। दोस्तों एनथ टर्म को हम टीएन से भी डिनोट करते हैं और एएन से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने ये सीखा कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, एपी क्या होती है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो एडिशन में भी हो सकता है, वो सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर सेम नंबर दोस्तों ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाए तो बनती है एपी। और अगर इसी के जस्ट दोस्तों हम दो और प्रोसेस जो होते हैं, अगर सेम नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें दोस्तों तो हमारी बनती है जीपी, जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों ये दोनों ही सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में आपको एपी ज्यादातर पढ़ने को मिलेगी, सॉरी 10th में आपको दोस्तों एपी पढ़ने को मिलती है, और क्लास 11 12th में दोस्तों एपी और जीपी दोनों पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रोसेस, ये कुछ जानकारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं अगले लेक्चर में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।